सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माह सितंबर 2024 के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अभिलेखीकरण के बारे में, उसके कार्यवृत्त के बारे में। साथियों, इस बार राज्य परियोजना के निर्देश थे, आदेश था कि सितंबर माह में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम 17 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित होने वाली पीटीएम के साथ आयोजित किया जाए। किंतु 17 सितंबर को अवकाश होने के कारण हमारे विद्यालय में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम राज्य परियोजना से दिए गए वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार आज 28 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। साथियों, मेरे द्वारा इससे पहले के जून, जुलाई तथा अगस्त के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखीकरण को भी वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड किया गया है। आप वहां से साथियों देख सकते हैं। मैं आपके सहयोग हेतु प्रति माह एजेंडे के अनुसार इससे संबंधित कार्यव्रत इस चैनल पर वीडियो के रूप में अपलोड करूंगा, ताकि आप और भी शानदार कार्यक्रम आयोजित कर सके। साथियों, इसके साथ साथ मुझे अवगत कराना है कि आप जो भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ियां हैं उनको भी जरूर अवगत करा दें, और साथ ही जो भी प्रति माह देखिएगा, राज्य परियोजना से माता उन्मुखीकरण के संबंध में एक यूट्यूब सत्र आयोजित हुआ था। जैसे कि सितंबर माह के लिए भी 14 सितंबर को एक यूट्यूब सत्र आयोजित हुआ था। तो निवेदन है साथियों कि इन यूट्यूब सत्र को आप स्वयं और साथ ही जो भी इसमें घटक हैं वे जरूर देखें, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को भी जरूर अवगत कराएं। तो साथियों, इसी के क्रम में सितंबर 2024 माह का अभिलेखीकरण आपके समक्ष है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथियों कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो साथियों देख लेते सितंबर माह का अभिलेखीकरण। देखिए, सितंबर माह की थीम हमारी रही थी माता उन्मुखीकरण की साथियों, स्थानीय खेल खिलौने से भाषा ज्ञान। जो अभिभावक हैं घर पर, वो स्थानीय खेल खिलौने के माध्यम से भाषा ज्ञान कैसे करा सकते हैं, इसके बारे में। तो देखिएगा, आज दिनांक 28 सितंबर 2024 को ये हमारी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक आयोजित तो हुई है। और इसका देखिएगा, जो बैठक में हुई चर्चा, निष्कर्ष और कार्यव्रत क्या रहे। तो पहले पर बात करते हैं। अगस्त माह की चर्चा का दोहराव किया गया है। जैसे अगस्त माह में चर्चा हुई थी प्रारंभिक संख्या ज्ञान पर, तो देखिए उसका दोहराव किया गया कि प्रारंभिक संख्या ज्ञान क्या है, भ्रमण और अवलोकन के द्वारा संख्या ज्ञान बच्चों को कैसे करा सकते हैं, इस पर बात हुई है। बच्चों को भ्रमण ले जाते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा हुई है जो गत माह के रहे हैं। दूसरा साथियों, बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर बात हुई है। बच्चों का मस्तिष्क 0 से 3 साल की उम्र में लगभग 85% तक विकसित हो जाता है। बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के अनुभव का प्रभाव जीवन भर उनके मन और मस्तिष्क पर रहता है। इन्हीं अनुभवों के द्वारा वे आगे चलकर सफल नागरिक बन पाएंगे। अतः 0 से 3 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए 3 मुख्य बातों का ध्यान रखें। पहली बात कि प्रत्येक बच्चा अनोखा है, प्रत्येक बच्चा यूनिक है, उसकी किसी अन्य बच्चे से तुलना ना करें। दूसरा, बच्चों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं। और तीसरा, बच्चों को एक सही उचित वातावरण दे, तो निश्चित रूप से बच्चों का संपूर्ण विकास हो पाएगा। इसके साथ ही साथियों, तीसरे बिंदु पर चर्चा हुई है कि बच्चों के लिए भोजन संबंधी आदतों पर भी बात हुई है। भोजन से संबंधित जो अच्छी और गलत आदतें हैं उन पर हमने बात की है। इसमें बात की है कि पौष्टिक आहार कौन सा है और अपौष्टिक आहार कौन सा है। जैसे पौष्टिक आहार की बात करूं तो पौष्टिक आहार में गेहूं, चावल, बाजरा, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। राजमा, पनीर, दालें, अंडा, इनसे प्रोटीन मिलता है। दूध, केला, दही, सूखा मेवा, इसमें कैल्शियम होता है। गुड़, चना, चुकंदर, साग और गाजर, ये खाते तो आयरन मिलता है। हरी सब्जियां, मौसमी फल, इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। मक्खन, घी, तेल, इनमें वसा होती है। और इसके साथ साथ अपौष्टिक आहार पर बात हुई है। जैसे कि अपौष्टिक आहार में चिप्स, नमकीन, बिस्किट, पापड़, बर्गर, चाउमीन, बाहर का तला भुना, इसके बारे में भी साथियों बताया गया है, इन पर बात हुई है। और फोर्थ पॉइंट में बात हुई है, आंगनवाड़ी केंद्र में व्यवस्थित चारों लर्निंग कॉर्नर, जो सीखने के कोने बनाए गए हैं, उन पर बात हुई है। जैसे कला का कोना, किताबों का कोना, ब्लॉग कोना, नाटक कोना, इन सबको दिखाया गया है अभिभावकों को, और इनके महत्व के बारे में बताया गया है। पांचवें पॉइंट में बात हुई है कि स्थानीय खेल खिलौने से बच्चों का भाषा ज्ञान अभिभावक कैसे कर सकते हैं, इस पर बात हुई है। जैसे कुछ स्थानीय खेल होते हैं, छुपन छुपाई, चिड़िया उड़, कुर्सी दौड़, अंतराक्षरी, इनसे बच्चे का मौखिक भाषा विकास पर काम किया जा सकता है। और जब बच्चे का नाम बुलवाते हैं तो बच्चे के नाम के अक्षर की पहली ध्वनि उसकी पहचान करा सकते हैं, तो ध्वनि पहचान कर सकते हैं, और उसी को लेकर के फिर वर्ण पहचान करा सकते हैं। स्थानीय खिलौने बच्चों को दे सकते हैं, उनके बारे में बच्चों से बात करें, उनकी पहली ध्वनि पर बात करें। कुछ साथियों, लेखन की गतिविधि भी बच्चों को घर पर कराएं। जैसे जो बच्चे वर्ण सीख गए हैं वो मिट्टी से बनाएं उन वर्णों को। इसके साथ ही पेंसिल के माध्यम से चित्र बनाना, चित्रों में रंग भरना, वर्णों को लिखना और बाएं से दाएं लिखने का अभ्यास करना। ठीक, तो ये हम गतिविधियां बच्चों को करा सकते हैं घर पर हमारे अभिभावक। और अंत में साथियों,
इस बार अंत में देखिएगा एक शपथ कराई गई है। क्या शपथ है? मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक अभिभावक के रूप में अपने व्यवहार तथा आचरण से अपने बच्चे का समग्र विकास करने का प्रयास प्रतिदिन करता रहूंगा, ताकि हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बनकर समाज के कल्याण तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो ये शपथ कराई गई और शपथ के उपरांत उपस्थित माताओं अभिभावकों को जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठीक है साथियों, तो ये था सितंबर माह का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का साथियों हमारे विद्यालय का विलेखीकरण। यदि आपको वीडियो सहायक रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले अपलोड होते ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद।